हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पहला क्लास किए थे। जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया था और जिसमें सिर्फ ये जाना था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है और किस तरह से हम लोग उसको बंद करते हैं किसी बिजनेस को। तो हम लोग सीखे थे सर मेनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको 4 लेजर बनाना पड़ता है। एक रियलाइजेशन अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो ये अकाउंट बनता था और अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा। तीसरा अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और चौथा अकाउंट कैश या बैंक का अकाउंट। कैश और बैंक हम लोग को बताता था कि हम लोग सही बनाए हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर कैश और बैंक जो अकाउंट आप बना रहे हैं अगर उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का पैसा सेम आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि सर सारा अकाउंट जितना भी अकाउंट है वो सारा क्लोज हो गया है। तो इसी पे लास्ट क्लास का चर्चा था। लास्ट क्लास कुछ बात लिखवाए थे, आज हम उसी बात को जो कल समझाए हैं उसको हम लिख दिए। तो आप इस बात को भी बोर्ड से लिखेंगे और हम फटाफट 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा दें कि क्या सीखे हुए हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम सीखे थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस, कि सर बिजनेस को बंद करने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर हम लोग सीखे थे कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो बिजनेस को बंद करने का बात किया जाता है उसमें बिजनेस का सेंस फॉर अकाउंटिंग पर्पस क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज। कि सर बिजनेस को बंद करना है, इसका मतलब जो बैलेंस शीट अवेलेबल होगा उस बैलेंस शीट में पड़ा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर हम खत्म कर दें, बंद कर दे तो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को बंद कैसे किया जाता है? सर एसेट्स डेबिट होता है, बंद करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। लायबिलिटी क्रेडिट होता है, बंद करने के लिए डेबिट कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। फिर हम लोग सीखे थे कि डिसोल्यूशन जब करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोगों को उस दिन का बैलेंस शीट चाहिए होगा जिस दिन का डिसोल्यूशन होना वाला है उस दिन का। तो अगर डिसोल्यूशन के डेट का बैलेंस शीट अवेलेबल ना हो तो पहले हम लोगों को डिसोल्यूशन के डेट का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसोल्यूशन होगा। फिर हम लोग सीखे थे सर डिसोल्यूशन करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है तो ऑफकोर्स ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? लॉस और एक्सपेंस। कब कब लॉस होगा? हम बोले सर बैलेंस शीट जो क्वेश्चन देगा उसमें पड़ा हुआ सारा एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, पहला काम। और जितना भी लायबिलिटी होगा बैलेंस शीट का वो कहां ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। सर किस वैल्यू पे? बैलेंस शीट वैल्यू पे। ऐसा करने से एसेट्स और लायबिलिटीज बंद हो जाते हैं। क्या सारा एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं? हम बोले नहीं, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं, कुछ को छोड़ के। कौन कौन? कैश, बैंक और पार्टनर से रिलेटेड आइटम। पार्टनर से रिलेटेड आइटम कौन कौन होता है? कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिजर्व, पीएल, लॉस, ड्रॉइंग, पार्टनर लोन, इन सब को छोड़ के बाकी सारा आइटम कहां ट्रांसफर हो जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एसेट्स डेबिट साइड में, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, ताकि इससे एसेट्स और लायबिलिटीज बंद हो जाए। उसके बाद एसेट्स को सेल करते हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक के नाम से लिख देते हैं। और अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। डेबिट साइड में सर लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं और अगर कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस पार्टनर ले जाए तो पार्टनर के नाम से रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देते हैं। और फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाते से क्या मिलता है कि सर बिजनेस को बंद करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है जो, और वही बंद करने से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो किसको दे दिया जाता है? पार्टनर को दे दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बात था रियलाइजेशन के ऊपर। फिर हम लोग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, लोन का अमाउंट लिखते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्टली कैश अकाउंट बनता है। तो जो बात अभी हम बोले हैं उसी बात को हम लिखें। एक बार आपको हम उस चीज को पढ़ के भी सुना दें कि पहला बात हम किसके ऊपर लिखे हैं? रियलाइजेशन के ऊपर लिखे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, कि सर ये एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए तो लाइट कट गया, लेकिन कोई नहीं, बोर्ड पे आपको सारा बात नजर आएगा।
तो दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस इन द कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म। बिजनेस को बंद करने के समय जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इस अकाउंट से पता चलता है। उसके बाद डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस और लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम एंड गेन। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम रिकॉर्ड होते हैं, तो जो एसेट्स होता है बैलेंस शीट में उसको बैलेंस शीट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज का पेमेंट और एक्सपेंस का पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और जो लाइबिलिटी पार्टनर ले जाता है वो भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी बैलेंस शीट वैल्यू पे, सेल ऑफ एसेट्स और जो एसेट्स पार्टनर ले जाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फिर उसके बाद लिखे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का रिजल्ट क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस जो कि पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और लास्ट में एक नोट लिखे हैं कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं लेकिन कुछ को छोड़ के। वो कुछ कौन कौन है, कैश, बैंक और पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर का लोन, ड्रॉइंग, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व। तो ये बात हम लोग लिखे हैं, ये बात डिस्कस ऑलरेडी करा चुके थे लास्ट क्लास में। उसी के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी लिख लिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, तो हम बोले सर वैसा ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है उन ट्रांजैक्शंस को हम पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे हम बोले सर प्रॉफिट, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। उसके अलावा हम बोले अगर कोई लाइबिलिटी ले जाता है पार्टनर तो वो। तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, हम बोल रहे वैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जिससे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में आएंगे। किन किन ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज कर सकता है, हम बोले सर लॉस से डिक्रीज कर सकता है, ड्रॉइंग से कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कर सकता है, एसेट्स जो पार्टनर विथड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए उससे कैपिटल घट सकता है, और लास्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा उसको हम लोग कैश में या बैंक से सेटल करेंगे। तो याद ही होगा लास्ट क्लास में कि हाँ सर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाते थे तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसका नाम क्या होगा, कैश या बैंक। की सर या तो पार्टनर को पेमेंट करेगा फर्म या तो पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा। बैलेंसिंग फिगर नाम हम लोग कैश रखेंगे। ये दो बात हम इसलिए भी लिख दिए ताकि कल को अगर आप भूलो तो आप पॉइंट पढ़ के भी समझ जाओ कि हाँ ये बात होगा। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग अपने बुक में आएंगे एसएम शुक्ला का और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सर जो तरीका आप सिखाएं उससे सवाल बनते हैं या नहीं। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले। हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं, एसएम शुक्ला का बुक। अगर बुक नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी इस चैप्टर को डाउनलोड किया जा सकता है। आइए पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, A and B agreed to dissolve their business of partnership on 31st March 2016, on which date their balance sheet was as follows। बोल रहा है A और B अपने पार्टनरशिप बिजनेस को 31 मार्च 2016 को बंद करना चाहते हैं और उसी दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग सीखे थे जिस दिन बंद करना चाहते हैं उस दिन का बैलेंस शीट होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में उसी दिन का बैलेंस शीट दिया है? जी हाँ, क्वेश्चन में तो उसी दिन का बैलेंस शीट दिया। हम बोले चलिए ठीक है। फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर। क्या ये बाहर के लोग हैं? हाँ, और ये रियल है। एज लोन, तो सर ये तो पार्टनर का लोन है, इसका अलग से अकाउंट बनता है। फिर लिखा है कैपिटल पार्टनर का ए और बी। एसेट्स में है कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट और गुडविल। टोटल है 88,000। ये बैलेंस शीट दिया हुआ था। फिर नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। बोल रहा है ए और बी जो पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं? कैपिटल के रेशियो में। तो सर कैपिटल दिया हुआ है उसका रेशियो बना लीजिएगा। कैपिटल है 40,000 20,000। क्या रेशियो बनेगा सर? 2:1। निकल गया रेशियो। द सन्ड्री डेटर रियलाइज 8400। लो, डेटर बिक गया और कितना पैसा मिला? 8400। स्टॉक से 36,000 मिला। प्लांट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। जो प्लांट है वो अपने बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उससे 20% कम में बिका। ये एसेट्स के बारे में बता रहा है क्वेश्चन।
गुडविल 12,000 में बिक गया। क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर 5% के डिस्काउंट में पेमेंट हुआ। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1200, और एक खर्चा भी है किस चीज का, डिसोल्यूशन का 1200। बोल रहा है पास द जर्नल एंट्री एंड ओपन द डिसोल्यूशन अकाउंट एंड अदर अकाउंट शोइंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस। बोल रहा है एंट्री कीजिए और लेजर बना के दिखाइए। लेजर तो ये 4 बनेगा, पहले हम आपको लेजर सिखा देते हैं, फिर हम लोग एंट्री का बात कर लेंगे, क्योंकि लेजर आएगा तो एंट्री ऑटोमेटिक आएगा हमको। चलिए बात करें, हम लोग क्या सीखे थे कि सर 4 लेजर बनाना होता है, जिसमें पार्टनर का लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज यही 3 लेजर बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। याद करें सर, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट देखना चाहिए, वहां पे कई सारे एसेट्स है और कई सारे लायबिलिटीज है। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या जाता है, एसेट्स, किस वैल्यू में, बैलेंस शीट के वैल्यू में, और क्रेडिट में क्या जाएगा, लायबिलिटीज। क्या सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जाएंगे, नहीं, सिर्फ कैश, बैंक और पार्टनर से रिलेटेड जो आइटम है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये पहला काम है। दूसरा काम एसेट्स को बेचना, तीसरा काम लायबिलिटीज का और खर्चों का पेमेंट कर देना, और सर रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो पहला काम किया जाए, पहला काम क्या, एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए, आओ करें। पहला आइटम है कैश, तो सर कैश नहीं जाता है, नोट में लिखवा के भी रखे हैं, तो सर डेटर बचा, डेटर को लिखिए। स्टॉक बचा, स्टॉक को लिखिए। उसके बाद प्लांट बचा, प्लांट को लिखेंगे, और गुडविल। डेटर 10,000, उसके बाद स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000 और गुडविल 8,000। दूसरा काम लायबिलिटी को लिखिए। कौन से लायबिलिटी को लिखेंगे, सर कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, पार्टनर लोन, रिजर्व, पीएल, ड्राइंग, इन सबको छोड़ के। तो सर लोन लिख नहीं सकते, कैपिटल लिख नहीं सकते, तो बचा कौन लिखने के लिए, सिर्फ क्रेडिटर। तो एक ही लायबिलिटी है 12,000, 2 काम खत्म। पहला 2 काम तो सर तुरंत हो जाता है। उसके बाद क्या, एसेट्स को बेचेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, और चौथा काम क्या होगा, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। तो सर एसेट्स को बेचेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा, बाय कैश, बाय कैश। कौन कौन सा एसेट्स बिका, देखो बताया है, डेटर कितने में 8400, स्टॉक कितने में 36,000। नेक्स्ट बोल रहा है प्लांट बिकेगा लेकिन 20% कम दाम पे, तो 28,000 का प्लांट 20% कम कर लीजिए, तो 28,000 माइनस 20% ऑफ 28,000, 28,000 माइनस 20%, 22,400। और बताओ गुडविल बिक गया 12,000, क्या सारा एसेट्स बिक गया, जी हां। फिर आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे 5% डिस्काउंट में, तो देखिए रियल लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है टू कैश, क्रेडिटर 5% के डिस्काउंट में, तो सर 12,000 का क्रेडिटर था, उसमें कितना माइनस कर देंगे 5%, तो कितना पेमेंट करना होगा 11,400। और फिर बोला एक खर्चा है, डिसोल्यूशन का खर्चा है 1200, सर खर्चा भी डेबिट में, कैश के अंदर पेमेंट कीजिए। ये क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। $1,200 का। तो चलिए क्या सारा बात रिकॉर्ड कर लिए जी, अब इसको बाहर कर देंगे, तो सर ये हुआ 12,600। उधर जोड़ा जाए 22,400 प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 8,400, 78,800।
एसेट्स बेच के 78,800 अमाउंट पैसा मिला हमको और लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ कितने का 12,600। अब निकालना है प्रॉफिट या लॉस। अगर डेबिट साइड का अमाउंट अधिक है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है तो प्रॉफिट होगा। चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, किसको मिलेगा? ए और बी जो पार्टनर हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1। कैपिटल रेशियो, कैपिटल है 40,000 20,000, दोनों का रेशियो बनाओ, कितना बनेगा? 2:1। तो चलिए जोड़ा जाए, ये हो गया 10,000 प्लस 40 50,000 प्लस 28,000 प्लस 8,000 प्लस 12,600, ये आया 98,600। माइनस करिए 12,000 माइनस 78,800, 7800 का लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। ये क्या निकला? हम बोले लॉस। तो पार्टनर का नाम है ए और बी, कितने का? 7800 का। किस रेशियो में बटेगा? 2:1 के रेशियो में। 2:1 कहां से आया? हम बोले सर प्रॉफिट रेशियो। बोला है जो उनका कैपिटल होगा, तो ए का कैपिटल है 40, बी का कैपिटल है 20, तो कितना रेशियो बनेगा? सर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो क्या होता रेशियो? 1:1। कुछ नहीं बताता तो बराबर बांट देते। तो 7800 को बांटिए, 5200 ए को मिलेगा लॉस में और 2600 बी को मिलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। आइए बुक से भी मैच कराएं, क्या ये आंसर आया है? जी हां, लॉस ऑन रियलाइजेशन 7800। पहला अकाउंट खत्म। जो बात सीखे थे डिक्टो वैसे ही बनाए हैं कि सर पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हम लोग सारे एसेट्स लायबिलिटीज को करते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी लिखवाए थे। कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, ड्रॉइंग, पार्टनर लोन, इनको छोड़ करके, तो उनको छोड़ के बाकी लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं? एसेट्स को बेच देते हैं। तो कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में, क्योंकि सर बेच के पैसा आया तो फायदा। तो बाय कैश, उस कैश के अंदर नाम लिख रहे हैं कि सर कैश में आ गया 78,800। लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिए। तो जो क्रेडिटर था ये रियल था। देखिए रियल का पेमेंट क्वेश्चन के हिसाब से हुआ है। हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि रियल लायबिलिटीज ऑलवेज पेमेंट होगा। किस तरह पेमेंट होगा? जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा। और अगर रियल लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो जिस वैल्यू पे रहेगा उसी वैल्यू पे पेड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बस एक ही रियल लायबिलिटी है, वो है क्रेडिटर, और क्वेश्चन बोला है कितना पे करना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर को लेके कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी हम यहां पेमेंट करते, और कितना पेमेंट करते? पूरा 12,000। ठीक बात। और फाइनली क्या निकल गया? प्रॉफिट लॉस। दूसरा अकाउंट पार्टनर का लोन अकाउंट, जो लायबिलिटी साइड में है, ये सबसे आसान अकाउंट होता है सर। क्यों? क्योंकि सर आप यहां लायबिलिटी का पैसा लिखिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। हम बोले बिल्कुल। तो ए का लोन है 16,000 का, तो ए पार्टनर है इसलिए पार्टनर का लोन है। तो ये क्या लिखेंगे? पहले बैलेंस बीडी, और यहां लिखेंगे टू कैश, पेड हो गया। बस हम बोले हाँ, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो लायबिलिटी को तो पे करना, यही तो काम है कि एसेट्स को बेच दो और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो एक क्रेडिटर लायबिलिटी था, पेमेंट कर दिए। एक लोन का लायबिलिटी पेमेंट कर दिए। अब बचेगा कैपिटल का लायबिलिटी, उसका पेमेंट अब होगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? सर सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसको क्रेडिट में लिख दीजिए। ए का है 40, बी का है 20। और बताओ क्या आता है? सर पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में वो आइटम आते हैं जिससे लायबिलिटी बढ़ता है। ऐसा कौन सा आइटम है? सर प्रॉफिट, रिजर्व, इसके अलावा लायबिलिटीज अगर पार्टनर ले गया तो वो आइटम। हम बोले ओके। क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या लॉस? नहीं। तो सर रियलाइजेशन में एक लॉस है। लॉस कहां आएगा? डेबिट में। तो नाम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन।
ये है क्या? लॉस। 5200 ए में और 2600 बी में। और बताओ और क्या आएगा? हम बोले सर कोई ड्राइंग है? हम बोले नहीं, कोई ड्राइंग नहीं है। तो सर फिर तो और कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया। तो बस जोड़ लो। $40, $20। तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर से आया। इसका मतलब क्या? बिजनेस पार्टनर का पैसा लाइबिलिटी का लौटा रहा है। 40 में ये माइनस कर दो, 34,800, 17,400। क्या ये आंसर है? बिल्कुल। और लास्टली कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ही तो प्रूफ है कि हम लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। सबसे पहले देखो कैश अकाउंट का बैलेंस दिखेगा एसेट्स में, टू बैलेंस बीडी। कितने का पैसा है बिजनेस के पास? 2000। और हम लोग कैसे सीखे थे कि सर कैश अकाउंट, इससे पहले जो 3 लेजर बना है उसमें कैश का नाम ढूंढिए। क्रेडिट में मिलेगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, और अगर डेबिट में कैश का नाम मिला तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सबसे पहले रियलाइजेशन चलते हैं। कैश का नाम मिला क्रेडिट में, कितना रुपया? 78,800। कहां लिखेंगे? डेबिट में, टू रियलाइजेशन। एसेट्स बेच के पैसा मिला तो पैसा बढ़ गया। सर फिर डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। लोन में डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखेंगे, किस नाम से? ए लोन, जिस अकाउंट से लाए उसका नाम से। और बताओ सर पार्टनर कैपिटल में डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखेंगे, ए कैपिटल। ए में मिला 34,800, बी में मिला 17,400। और जैसा कि नियम है करेक्ट होने पे सर दोनों साइड बराबर होगा। तो डेबिट आया 80,800, तो क्रेडिट भी इतना ही आना चाहिए। 12,600 प्लस 16,000 प्लस 34,800 प्लस 17,400, 80,800। और ये मैच कर गया। ये क्या बन गया हम लोग का? लेजर। अभी जर्नल एंट्री करना बाकी है। तो हम बोले सर लेजर अगर बना लीजिएगा तो एंट्री करना तो बहुत सिंपल है। लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में रियलाइजेशन के समय में एंट्री लिखवाए थे, उसके बाद लोन के समय एंट्री लिखवाए थे, पार्टनर कैपिटल के समय एंट्री लिखवाए थे, और हम बोले थे कि कैश अकाउंट कोई एंट्री होता ही नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट इसी 3 को से देख के बन रहा होता है। तो इस 3 में तो एंट्री हो ही चुका है, तो कैश का दोबारा एंट्री थोड़ी करेंगे हम लोग। लिखिए, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड डिमांड क्या है? जर्नल एंट्री करना। एंट्री कीजिए। तो एंट्री कब होगा? हमने सर 31 मार्च 2016 को, जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे हैं। और सबसे पहला एंट्री क्या करना है सर? रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का। तो एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री। सर एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो एसेट्स डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। तो कौन कौन सा एसेट्स करेंगे? क्या सारा एसेट्स? नहीं, कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, पार्टनर का लोन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, रिजर्व, ड्राइंग, इनको छोड़ के। बोले ठीक, तो उनको छोड़ दो। क्या बचा? डेटर, स्टॉक, प्लांट और गुडविल। $10,000, $40,000, $28,000 और $8,000। सबको जोड़ लीजिए। 50 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 86,000। बी एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स ट्रांसफर कर दी। दूसरा काम सर लायबिलिटी को ट्रांसफर कीजिए। तो लायबिलिटी में बस एक ही लायबिलिटी जो ट्रांसफर हो पाएगा, कौन सा सर? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है, ट्रांसफर किए तो डेबिट हो गया। कितने रुपए से? 12,000। टू
रियलाइजेशन। बी क्रेडिटर, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी हो गया। और बताओ सर, जब एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं तो एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं। एसेट्स कितना में बेचे? 78,800 में। एंट्री बोलो, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 रियलाइजेशन की, सर पैसा आया तो फायदा है, फायदा क्रेडिट होता है, फायदा का नाम रियलाइजेशन। बी एसेट्स रियलाइज्ड। चौथा एंट्री बोलो, लायबिलिटी का पेमेंट करना है, कितना? 12,600। तो सर पेमेंट करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान डेबिट, नुकसान का नाम रियलाइजेशन। बी क्रेडिटर एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। एसेट्स का सेल हो गया, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, तो बचा क्या? बोले सर बस अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बोले आओ इधर मिटा रहे, इसका काम तो खत्म। अब हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। एंट्री नंबर 5, क्या हुआ था? लॉस कितने का? 7800 का। अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं तो लॉस पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। 2 रियलाइजेशन, कितने का है? 7800। 5200 ए में, 2600 बी में। बी रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 2:1। 6 रियलाइजेशन का काम खत्म। उसके बाद सर पार्टनर लोन वाला एंट्री। एंट्री क्या होगा? बस पेमेंट करना। तो सर लोन को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट कर दीजिए, लायबिलिटी खत्म। ए लोन डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किए? 16,000। बी इज लोन पेड। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। बीडीए कोई एंट्री होता नहीं है, तो सर पार्टनर कैपिटल के अंदर कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, बस एक रियलाइजेशन लॉस है। उसका एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा मत कर दीजिएगा कि सर पार्टनर में जो रियलाइजेशन लॉस लिखे हैं डेबिट साइड उसका एंट्री कीजिए। वो तो कर ही चुके हैं लॉस का एंट्री, दोबारा क्यों करेंगे? तो सर फिर तो बस एक ही एंट्री बचा है जो फाइनल पेमेंट हुआ है उसका। हम बोले बिल्कुल, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल बी डेबिट, टू कैश। कितना कितना पेमेंट किए थे कैपिटल अकाउंट में देख के बताइए। सर पेमेंट हुआ था ए को 34,800 और बी को 17,400। दोनों जोड़ लेंगे। कैश में 800 55,800 बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेटल्ड
और कैश अकाउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, तो सर उसका कोई एंट्री होगा नहीं, बस यही 7 एंट्री होना है। अगर आप लास्ट क्लास को अच्छा से घर में पढ़े होंगे तो एंट्री करने में कोई भी तकलीफ होने का बात है ही नहीं, क्योंकि हम सारा एंट्री लिखवा चुके हैं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। लिखा है नरेश, महेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। बोल रहा है नरेश, महेश और सुरेश 3 पार्टनर हैं फर्म के अंदर, जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 4:3:3 के हिसाब से। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड अपॉइंट महेश टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड। बोल रहा है उन्होंने तय किया है कि वो बिजनेस को बंद करेंगे, और इस बंद कराने में महेश को बोला ये गया कि महेश तुम एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज का पेमेंट करो। महेश इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर एज हिज रेम्युनरेशन। और महेश को यह भी बोला गया कि तुम इस काम को करो, इसके बदले तुमको 5% का रेम्युनरेशन, मेहनताना जो तुम मेहनत कर रहा है उस मेहनत के लिए तुमको 5% दिया जाएगा पैसा। किस चीज का 5%? बोल रहा है स्टॉक और डेटर बेच करके जो पैसा रिसीव होगा उसका 5% दिया जाएगा। तो ये कौन बोल रहा है? बिजनेस। तो महेश को जो पैसा दिया जाएगा, क्या ये बिजनेस के लिए खर्चा होगा? ऑफ कोर्स ये बिजनेस के लिए खर्चा होगा, महेश के लिए इनकम होगा। आगे बढ़ो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन बिजनेस बंद किया जा रहा है उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसी दिन का बैलेंस शीट चाहिए भी। लिखा है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और कैपिटल 2 चीज दिया हुआ है, एसेट साइड में है कैश, स्टॉक, डेटर और फिर एक कैपिटल। तो सर एसेट्स में भी एक कैपिटल है, लाइबिलिटी में भी कैपिटल है, टोटल है 1,09,000। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन, महेश रियलाइज 35,000 फ्रॉम डेटर। डेटर कितने में बिक गया? 35,000 एंड 47,000 फ्रॉम स्टॉक, और स्टॉक कितने में बेच दिया? 47। क्रेडिटर वेयर पेड 57,500 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को 57,500 में सेटल करा लिया गया। बिसाइड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 500 वेयर ऑल्सो पेड। बोल रहा है इसके अलावा 500 रुपया का एक खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है जो, उसका भी पेमेंट किया गया। सुरेश ब्रिंग नेसेसरी कैश। बोल रहा है सुरेश जरूरत के हिसाब से पैसा भी लाके दिया है बिजनेस में। बोल रहा है सो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। 3 लेजर बनाने बोला है, फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? रियलाइजेशन। कैसे बनाएंगे? सर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उससे देख के पहले हम लोग को लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेना चाहिए। क्या सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज? नहीं। कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, पार्टनर लोन और ड्राइंग को छोड़ देने के बाद बाकी बचे हुए सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट वैल्यू पे यहां लिख देने चाहिए। बताओ एसेट्स कहां लिखेंगे? डेबिट में। और लाइबिलिटी कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो सर एसेट्स का नाम है डेटर और स्टॉक, बस 2 ही तो है। कैश लिख नहीं सकते हैं, कैपिटल लिख नहीं सकते हैं। डेटर है 43 का और स्टॉक है 60 का। लाइबिलिटी साइड में बस एक ही आइटम है जो लिख सकते हैं, वो क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट है 59,000। और बताओ स्टेप नंबर 2, सर एसेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। हम बोले हां बेचो, बाय कैश। क्वेश्चन में देखो बताया है डेटर कितना में बिका है और स्टॉक कितने में बिका है। लिखा था नीचे में डेटर जो है 35,000 रुपीज में मिल गया और स्टॉक से कितना मिला? 47। 82,000 रुपीज मिला। उसके बाद बोला है पेमेंट किए हैं क्रेडिटर को। लिखा है क्रेडिटर सेटल हो गया 57,500 में। और उसके अलावा बोला एक और खर्चा है आउटस्टैंडिंग, उसका भी पेमेंट किए तो पैसा गया, तो लॉस है 500। और कुछ नहीं।
तो सर एसेट्स लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। क्या और भी कोई खर्चा है? जी हां। अब कौन खर्चा है सर? लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, एसेट्स बेच दिए। स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ये बेचने का काम और पेमेंट करने का काम कौन कर रहा है? महेश। बदले में महेश को क्या प्रॉमिस किया गया था कि जितना डेटर और स्टॉक से पैसा वो लाएगा उसका 5% कमीशन देंगे। तो डेटर और स्टॉक से 82,000 रुपीज आया है, उसका 5% बिजनेस देगा तो बिजनेस को खर्चा होगा। किसके नाम से लिखेंगे? महेश कैपिटल। ये क्या है? हम बोल रहे सर रेमुनरेशन। क्वेश्चन का ऊपर में लिखा हुआ है। और डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर बिजनेस के लिए तो खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट में आएगा। कितना खर्चा? 5% किसका? डेटर और स्टॉक जो रियलाइज हुआ है उसका। 82,000 का 5%। अब हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए जोड़ा जाए। देखा जाए जोड़ के। 43,000 प्लस 60,000 प्लस 58,000 प्लस 4,100, 1,65,100 माइनस 82,000 माइनस 59,000, 24,100 का लॉस। आइए आंसर चेक करें। 24,100 का लॉस जो किसको मिलेगा? पार्टनर को। नाम क्या है? नरेश, महेश और सुरेश। रेशियो है 4:3:3। तो सर 4:3:3 में बांटिए। 24,100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 9640, 7230। तो पहला काम खत्म। लोन अकाउंट कुछ है नहीं पार्टनर का। दूसरा क्या बनाएंगे? कैपिटल। लाइबिलिटी में भी कैपिटल, एसेट्स में भी कैपिटल। तो सर लाइबिलिटी में जो कैपिटल है वो क्रेडिट में लिखिए, और जो एसेट्स में कैपिटल है उसको डेबिट में लिखिए। चलो देखा जाए। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है नरेश और महेश का 30,000, 20,000, और सुरेश का है एसेट साइड में, तो डेबिट साइड में 4,500। इसके अलावा क्या आता है? हम बोले सर रूल पढ़िए। जिस चीज से कैपिटल इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट में, और जिस चीज से कैपिटल डिक्रीज करेगा वो डेबिट में। जैसे हम बोले सर कोई प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, क्रेडिट में, कैपिटल बढ़ता है उससे क्योंकि वो पार्टनर ले लेता है। किसी तरह का लॉस होगा डेबिट में, ड्रॉइंग होगा डेबिट में। अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया है क्रेडिट में, अगर पार्टनर कोई एसेट्स ले जाएगा डेबिट में। ठीक बात। चलिए तो सर बैलेंस शीट में तो कोई रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस ये सब नहीं है। बोले नहीं है। तो रियलाइजेशन में लॉस है, कहां जाना चाहिए? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। जिसका पैसा है 9640, 7230, 7230। और कुछ? हम बोले सर देखिए पार्टनर को कमीशन मिला 4100 का, तो कमीशन मिला तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय रियलाइजेशन। ये क्या है? रेमुनरेशन। किसको मिलेगा? महेश को 4100। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ भी नहीं है, तो बस सेटलमेंट कीजिए। $30,000, 24,100, तो निकला टू कैश बैलेंसिंग फिगर। और सुरेश का उल्टा है, उसका डेबिट साइड अधिक है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। 7,4,11,730।
बाकी 30 में ये गया तो बचा कितना 20,360। 24,100 में इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे और फिर बुक से मैच करा लेंगे। 24,100 माइनस 7230 16,870। क्या मैच कर रहा है? आओ देखें बुक में। 16,870, 20,360 और 11,730 मैच कर रहा है। अब लास्टली क्या बनेगा? कैश अकाउंट। ये कैसे बनता है देख देख के। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस देखो एसेट साइड में दिख रहा होगा 1,500 का, तो सर वो तो डेबिट में लिख दीजिए, टू बैलेंस बीडी। उसके बाद बस कैश का नाम ढूंढेंगे। क्रेडिट में मिलेगा तो कहां लिखना है? डेबिट में। और अगर डेबिट में मिलेगा तो कहां लिखना है? क्रेडिट में। तो सर 82,000 क्रेडिट में, तो डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन 58,000। कैश दो क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिखो। किसके नाम से लिखेंगे? जिसके अकाउंट से आया है, सुरेश के अकाउंट से, तो एस कैपिटल। कितना? 11,730। कैश का नाम डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखेंगे। किसके अकाउंट से? नरेश के कैपिटल अकाउंट से और महेश के कैपिटल अकाउंट से। 20,360 और 16,870। करेक्ट होने के केस में ये क्या होना चाहिए? मैच। आओ मैच कराएं। 95,230 क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड चेक करेंगे। 1,500 प्लस 82,000 प्लस 11,730 95,230। तो ये क्या हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। लिखा है अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अजय, विजय, संजय पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व और तीनों पार्टनर का कैपिटल। एसेट्स में है बैंक, डेटर, लेस रिजर्व, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। टोटल है 50,000। अब इंफॉर्मेशन, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट। 1 अप्रैल 16 का ही डेट में फर्म को डिसॉल्व कर दिया। तो सर बैलेंस शीट सही है, जिस दिन बंद हो रहा है उसी दिन का बैलेंस शीट है ये। दी एसेट्स रियलाइज एज अंडर। एसेट्स कुछ इस तरह से बिके। डेटर 7,000 में, स्टॉक 5,000 में, फर्नीचर 1,000 में और बिल्डिंग 25,000 में। तो एसेट्स का रियलाइज वैल्यू बता दिया। क्रेडिटर वाज सेटल्ड फॉर 11,000। बोल रहा जो क्रेडिटर है उसको 11,000 पेमेंट किए, सेटल हो गया। इट वॉज फाउंड हाउएवर दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर ₹3,000 फॉर डैमेज विच हैड टू बी पेड। बोल रहा है एक 3,000 रुपया का डैमेज का लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट अब किया जाएगा। तो सर पेमेंट करेंगे तो नुकसान होगा, डेबिट साइड लिखेंगे। फिर लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,000। डिसोल्यूशन में खर्चा भी हो रहा है 1,000 का, तो सर ये खर्चा भी डेबिट में जाएगा। गिव रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सर सेम क्वेश्चन शुरू किया जाए। सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स कहां ट्रांसफर होगा? डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट में, एट बैलेंस शीट वैल्यू। क्या सारे एसेट्स लाइबिलिटीज? नहीं। कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, पार्टनर लोन, ड्रॉइंग, इनको छोड़ करके। हम बोले ठीक। सर कैश मत लिखिए, इस बार हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश का बैलेंस देता तो हम कैश का अकाउंट खोलते, बैंक का दिया तो बैंक का अकाउंट खोल दिए। तो सर बैंक को छोड़िए, टू डेटर कितने का है? 7,800। गलत, डेटर तो 8,000 का है, माइनस में है रिजर्व 200 का। जो माइनस में रिजर्व है एक्चुअली में वो लाइबिलिटी की तरह है, अनरियल लाइबिलिटी। ये रिजर्व यहां आएगा, रिजर्व फॉर
डाउटफुल डेट। सर आप तो बोले थे रिजर्व नहीं आएगा। हम बोले हम तो अभी भी बोल रहे हैं रिजर्व नहीं आएगा। तो सर आप तो रिजर्व लिख रहे हैं। दोस्त, ये रिजर्व का मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपको शक हो रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, वो है ये। और हम जिस रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे, उस रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, कि हां भाई रिजर्व एक तरह का प्रॉफिट होता है। ये कोई प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो एक तरह का प्रोविजन है। तो डेटर को यहां लिखेंगे एसेट्स की तरह, और उसमें जो माइनस किया हुआ आइटम रहता है वो जस्ट लाइक लाइबिलिटी होता है। तो वो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट में आता है। उसके बाद अगला नाम स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। क्या क्या है पढ़िए। स्टॉक है 6000 का, फर्नीचर है 2000 का, और बिल्डिंग है 22,000 का। लाइबिलिटी साइड में बस क्रेडिटर और कुछ नहीं। क्रेडिटर कितने का है? 12,000 का। क्या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कोई रियल लाइबिलिटी है? नहीं, वो बस बिजनेस क्रिएट किया है, उसका कोई लेनदार नहीं आने वाला है। रियल लाइबिलिटी सिर्फ एक ही जन है, वो है क्रेडिटर, उसका पेमेंट जरूर होना चाहिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन बोल रहा है एसेट्स बिक गया, तो बाय बैंक। कौन कौन सा? डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। डेटर कितने में बिका है? 7,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 1,000 और बिल्डिंग 25,000। सब मिला के कितना पैसा आया? 38,000। फिर लिखा है लाइबिलिटी में क्रेडिटर का पेमेंट कर दिए, तो टू बैंक। क्रेडिटर कितना पे किए? 11,000। इसके बाद देखिए दो खर्चे हैं, उसका भी पेमेंट किए। एक है लाइबिलिटी फॉर डैमेज, लाइबिलिटी फॉर डैमेज। तो सर पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा है, खर्चा कहां आएगा? डेबिट में। कितने रुपए का पेमेंट किए? 3,000, तो पैसा गया 3,000। और फिर लिखा है डिसोल्यूशन में भी खर्चा किए 1,000, तो सर डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस 1,000। और कुछ जी नहीं, बाहर। खत्म, बस हो गया, बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। निकाल लो प्रॉफिट लॉस। आइए निकाला जाए। एट और 6 14,000 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 53,000 माइनस 12,200 माइनस 38,000 2,800 का लॉस, जो किसको मिलेगा? पार्टनर को। अजय, विजय और संजय 2,800। 2:2:1 में 560 1120। तो ये हुआ हम लोग का लॉस। दूसरा आइटम क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बहुत सिंपल अकाउंट होता है। चलिए शुरू किया जाए। फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट का जो कैपिटल है सर वो लिख लो। तो लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट में लिख दो। बीडी 15 12 6 15,000 12,000 और संजय का 6,000। रिजर्व, सर रिजर्व भी क्रेडिट में आता है। कौन सा रिजर्व है ये? जनरल रिजर्व। अमाउंट है 5,000 221 में 2,000 2,000 1,000। और कुछ है बैलेंस शीट में? नहीं, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। तो सर कोई लॉस? हम बोले एक लॉस है रियलाइजेशन का, टू रियलाइजेशन।
1120, 1120, 560। और बताओ, और कुछ नहीं? और कुछ तो है ही नहीं, तो बस पेमेंट कीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। और कुछ तो है नहीं, पार्टनर ना एसेट्स ले गया है ना लाइबिलिटी ले गया है, तो 17,000, 14,000, 6,000, बैलेंसिंग फिगर बैंक। सर इस क्वेश्चन में आप बैंक क्यों लिए? क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ था, इसलिए हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। बैलेंस शीट में पिछले दोनों क्वेश्चन में कैश दिया हुआ था, तो कैश अकाउंट खोले थे। चलिए 17,000 में से, 14,000 में से और 6,000 में से माइनस कीजिए, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो 17,000 में से माइनस करेंगे 1120, तो ये आएगा 15,880। 14,000 में से माइनस करेंगे 1120, 12,880। और 6,000 में से माइनस कीजिए 560, 5,444। ओह सॉरी, यहां जोड़े गलत है ना, 7,000 है, ये 6,000। अब क्या बनाएंगे सर? वही बैंक अकाउंट। सबसे पहले देखियो एसेट्स में दिया हुआ है बैंक का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है? 12,200, लिख दो। उसके बाद तो बस देख देख के लिखना है। बैंक का नाम क्रेडिट में, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। टू रियलाइजेशन 38,000। बैंक का नाम डेबिट में, तो क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 15,000। बैंक का नाम डेबिट में, तो क्रेडिट में, किसके नाम से? अजय, विजय और संजय, तो 15,880, 12,880, 6,440, खत्म। सही होने पे ये मैच करना चाहिए। 50,200। आओ क्रेडिट साइड मैच कराएं। 15,000 प्लस 15,880 प्लस 12,880 प्लस 6,440, 50,200। तो सर दोनों टैली कर रहा है, मतलब लोग सही बनाए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ें। लिखा है A, B and C were partners in a firm. They share profit in the proportion of 4:4:2. Their capital are 1,25,000, 1,20,000, 1,15,000 respectively. The firm was dissolved on 31st March 2016. तो सर ABC 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:4:2 में। उनका कैपिटल बता दिया है और बिजनेस कब बंद हुआ है? 31st मार्च 2016 को। After having paid off all liabilities at a discount of 10% for rupees 14,750, the balance of cash was found to be rupees 1,35,600. बोल रहा है लाइबिलिटीज को 10% के डिस्काउंट में पेमेंट किए, और कितना पेमेंट किए हैं? 14,750। और बोल रहा है द बैलेंस ऑफ कैश वाज फाउंड टू बी 1,35,600। मतलब जब लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिए तो उसके बाद मेरे पास कैश में कितना पैसा बचा हुआ है? 1,35,600 रुपीज बचा हुआ है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 1,600। बोल रहा है डिसोल्यूशन में कितना खर्चा होगा? 1,600 रुपया का। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ऑफ द फर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो पहले हम लोग को तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बिना बैलेंस शीट के कैसे बनाएंगे? ये बैलेंस शीट कब का है? हम बोले सर जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब 31st मार्च।
2016 का है। लाइबिलिटीज रुपीज एसेट। कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी तीनों का। ए का है 1,25,000, बी का है 1,20,000, सी का है 1,15,000, सब मिला के 3,60,000। उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट बताया है 10% डिस्काउंट पे, तो सर लाइबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं फिर तो। बोला है क्वेश्चन में 14,750 रुपया हम लोग पेमेंट किए हैं। ये पेमेंट 10% डिस्काउंट देने के बाद हुआ है। क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है लाइबिलिटीज आफ्टर हैविंग पेड ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर ₹14,750। बोल रहा है सारा लाइबिलिटी को पे कर दिए हैं 10% डिस्काउंट काटने के बाद 14,750। तो हम बोले सर बैलेंस शीट में तो ये 100% पे होगा, तो ये जो पेमेंट किए हैं ये पेमेंट 10% डिस्काउंट काटने के बाद किए, तो मतलब ये तो 90% के बराबर का पेमेंट है। लेकिन बैलेंस शीट में तो 100% लाइबिलिटी अपेयर कर रहा होगा। जब डिसॉल्व किए तो 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किए उसको, तो हम बोल सकते हैं ना कि 14,750 रुपया जो है सर वो 90% के बराबर है। तो क्या हम लोग 100% के बराबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कितना आएगा? 16,389। ये होगा लाइबिलिटी का बैलेंस बिफोर पेमेंट एट डिस्काउंट। तो सर लाइबिलिटी पक्का बात है 16,379 रुपए का होगा। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे? सन्ड्री एसेट। जैसा हम लोग जानते हैं लाइबिलिटी और एसेट्स बराबर होता है, तो लाइबिलिटी का पैसा मालूम चल गया 3,76,389। तो बैलेंसिंग फिगर बुक में जो आंसर दिया हुआ है सन्ड्री एसेट्स का वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में जो कैश का पैसा दिया हुआ है वो तो एसेट्स रियलाइज करने के बाद आया है। तो ये जो पैसा हम लोग निकाले हैं ये करेक्ट है। बुक में लिखा हुआ है 2,40,789 वो गलत है, वो आएगा ही नहीं। तो ये आने वाला है, ये लिख लीजिए। अब हम लोग के पास बैलेंस शीट अवेलेबल है। बैलेंस शीट से क्या बनेगा? ये तीनों अकाउंट। पहले यहां तक पहुंचिए। और हम लोग क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है कैश अकाउंट बनाने, तो कैश अकाउंट ही बनाएंगे। चलिए अब शुरू करें हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे रियलाइजेशन में? सर एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स कितने का है? 376,389। और लाइबिलिटी भी है, बाय लाइबिलिटीज कितने का है? 16,389। दो आइटम लिख लिए। फिर क्वेश्चन में बोला है लाइबिलिटीज को पेमेंट की, तो सर लाइबिलिटीज का पेमेंट टू कैश। और पेमेंट कितना में किए? 14,750 आफ्टर 10% डिस्काउंट। और फिर है सर डिसोल्यूशन का एक्सपेंस, जो कितने का है? 1,600 रुपीज का। जोड़ के बाहर कर दीजिए, तो सर ये आएगा 16,350। एसेट्स भी बिका है, तो बाय कैश। ध्यान दीजिएगा एसेट्स के पैसा पर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर लाइबिलिटी के पेमेंट करने के बाद कैश का पैसा बचा है 1 लाख, कहां गया? 1,35,600।
लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, वहां पढ़िए लिखा हुआ है, आफ्टर हैविंग पेड ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर 14,750 द बैलेंस ऑफ कैश वॉज फाउंड टू बी 1,35,600। तो ये जो पैसा बचा है ये लाइबिलिटी के पेमेंट करने के बाद बचा है। तो हम बोले सर लाइबिलिटी को पेमेंट करने से पहले, क्योंकि लाइबिलिटी को पेमेंट करने से पहले तो जाहिर सा बात है 14,750 रुपया अगर हम पेमेंट करने से पहले पूछेंगे तो ये पेमेंट से पहले तो पैसा अधिक होगा, तो इतने में एसेट्स बिका और हम लोग लाइबिलिटी का पेमेंट किए होंगे 1450। समझ रहे हैं बात मेरा कि सर एसेट्स में आप जोड़ क्यों रहे, क्योंकि हम बोल रहे हैं दोस्त हम लोग लाइबिलिटीज का पेमेंट अभी किए और जो पैसा दिया हुआ है वो लाइबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद का पैसा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लाइबिलिटीज को पेमेंट करने से पहले कितना रुपया होगा मेरे पास। हम बोले जोड़ लीजिए, इतना रुपया होगा, तो इसी पैसे में तो एसेट्स बिका होगा, एसेट्स का पैसा मिला होगा, तभी तो पेमेंट किए होंगे। तो चलिए जोड़ लिया जाए, कितना आ जाएगा ये 1,50,350। ये निकला रियलाइजेशन का लॉस टू बाय पार्टनर कैपिटल एबीसी, बाय पार्टनर कैपिटल। चलिए निकाला जाए। तो बुक में जो सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस है वो गलत है, उससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। 376,389 प्लस 16,350 392,739 माइनस 16,389 माइनस 1,50,350 2,26,000 का क्या हुआ है रियलाइजेशन में लॉस। प्रॉफिट रेशियो 442, तो 90,400 ए में, 90,400 बी में और 45,200 सी में। तो सर ये हम लोग का निकल गया रियलाइजेशन। अब किस में जाएंगे, पार्टनर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में सर कैपिटल दिया हुआ है, लिख लीजिए 125 ए में, 120 बी में और 115 सी में। कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, एक रियलाइजेशन का लॉस हुआ है वो लिख लो, टू रियलाइजेशन। और अमाउंट है 9400 ए में, 9400 बी में और 45,200 सी में। निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर से कैश। माइनस 1,15,000, 69,800 का पेमेंट, 69,800, 1,20,000 माइनस 90,400, 29,600। उसके बाद 1,25,000 माइनस 90,400, 34,600 ए के अंदर निकल गया कैश का पैसा, और ये बुक से मैच भी कर रहा होगा। चलिए अब बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट। तो सर बैलेंस शीट में कोई कैश का पैसा नहीं है, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जाइए, क्रेडिट साइड मिला तो डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितना पैसा 150, 350, और डेबिट साइड में मिला तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। अमाउंट 16,350। उसके बाद डेबिट साइड में मिला पार्टनर कैपिटल का, तो क्रेडिट में लिखो कैश में, नाम ए कैपिटल, बी कैपिटल,
और सी कैपिटल। तो ये जोड़ के आया 150 350, पैसा 34,600 29,600 69,800। चलिए जोड़ा जाए 34,600 29,600 और 69,800 प्लस 16,350 150,350। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि लाइट कट गया है और आज डिस्टरबेंस भी ज्यादा है लाइट में। लिखिए